बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं पालक चना दाल। बहुत मज़ेदार ये होती है। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पालक आपको पता है बहुत फ्रेश मिलती है। तो सर्दियाँ हों और पालक और चना दाल ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो आइए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब जो है एक पैन में 3 कप मैंने पानी डाला था। पानी को जैसे ही उबाल आना शुरू हुआ, मैंने दाल उसमें ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर ऐड की, थोड़ी सी हल्दी की और थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला मैंने ऐड किया। सारे मसाले ऐड करने के बाद हमने बस इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मीडियम आंच पे हमने इसको पका लेना है। तकरीबन 80% तक दाल जो है हमने यहाँ पर गलानी है और बाकी 20% हमने जो है वो जब हम इसका तड़के की भुनाई करेंगे तो वहाँ पर हमने इसको गलाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक पैन में मैंने डाला है देसी घी। 2 टेबल स्पून देसी घी डाला था और उसमें 1 फुल टी स्पून मैंने डाला है साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा जो है वो तकरीबन 1 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर और गार्लिक मैंने चॉप करके डाला है। तो ये भी आपको मैं बताऊं, जैसे ही घी प्रॉपर गर्म हो उस वक्त आपने उसमें ज़ीरा और जो अदरक और लहसुन है उसको ऐड करना है, क्योंकि जितना गर्म होगा उतना ही फिर मज़े की खुशबू आती है। अच्छा, अब जैसे ही जो है उसका कलर चेंज होने लगा तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है प्याज। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, अब प्याज की हमने भुनाई करनी है, लेकिन कलर हमने इसका चेंज नहीं करना। अब 1 टेबल स्पून इसमें डाली है मैंने बसार और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और जो मिर्चें हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुनाई आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हो गई है। ऑयल भी आप देख सकते हैं कि सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब हमने टमाटरों की भी थोड़ी सी भुनाई करनी है। टमाटर जो है वो आपको पता है पानी भी छोड़ते हैं। तो जैसे ही टमाटर पानी छोड़ेंगे तो हमने क्या करना है कि पालक इसमें ऐड कर देनी है। तो पालक और जो टमाटर हैं और जो सारी बाकी भी जो इसमें हमने प्याज और लहसुन अदरक वगैरह डाले थे वो फिर अच्छे तरीके से इसमें एक तो पक जाएंगे और दूसरा जो है वो अच्छे से इनकी भुनाई हो जाएगी। अच्छा, पालक अब इसमें चली गई है। 2 दरमियाने साइज़ की गठियाँ मैंने ली थी पालक की, उनको अच्छे तरीके से जो है वो वॉश भी कर लिया था कट करके। तो अब जो है वो मैंने जब उनका पानी निकल गया काफ़ी ज़्यादा, तो अब मैंने पालक उसमें ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने यहाँ पर इसको मिक्स करना है। और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि टमाटर ने भी पानी छोड़ा हुआ था और पालक ने भी, तो अभी जो है हमने जो मेन इसकी चीज़ होती है वो होता है इसके पानी को खुश्क करना और इसको गलाना। तो ये अपने ही पानी में पालक जो है वो फ़ौरन से गल जाती है। हमने अब बस क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। तो तकरीबन 10 मिनट मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। तो 10 मिनट के बाद अभी मैंने देखें आपके सामने जब इसका ढक्कन खोला है तो बहुत ही जो है वो पालक मज़े की सॉफ्ट हो चुकी है। पानी इसने काफ़ी छोड़ा हुआ है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है मेथी। मेथी के एक तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा सीज़न में भी आजकल ये फ्रेश होती है। तो ये मैं आपको बताऊं, जो सीज़न में जो सब्ज़ी होती है उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेथी डाल के भी मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करके अगेन मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अब 5 मिनट के बाद इसको मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं पानी इसमें बहुत कम रह गया है, लेकिन अब जो पानी रह गया है हमने दाल इसमें ऐड करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80% तक दाल को हमने जो है वो पानी में बॉयल करना था, वो हम कर चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, इस तरह से आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी इसमें करनी रह गई है। वो हमने जो वो है इसको हमने यहाँ पर अब पकाना है
और ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि 20% ही है। तो इसको हमने अभी अच्छे से मिक्स कर देना है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पानी का मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा लोग जो है वो काफ़ी जो है वो इसको पतला पसंद करते हैं इसकी ग्रेवी को। तो वो बस इसी स्टेज पे इसको दम दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा सा मज़ीद इसका पानी ड्राई करना चाहते हैं। जो ढाबा स्टाइल होती है वो इतना ज़्यादा उसको ड्राई नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको इसके पानी को ड्राई करूँगी। तो अब जो है वो इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर का और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर का। मिक्स करेंगे हम इसको, और मिक्स करने के बाद पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। जो हमारी दाल थी वो भी अब तकरीबन जो है वो पक चुकी है। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। यकीन करें कि हरी मिर्चें जब आप लास्ट में किसी हांडी में भी ऐड करते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है। अगर आप हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते या आपको ज़्यादा मिर्चें लगती हैं तो आप उनके सीड्स भी निकाल सकते हैं। टेस्ट के लिए बस आप सीड निकाल के हरी मिर्चों को डाल दें। बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है वो ये रेसिपी रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये तो आप को मैं बताऊं, आपने प्लीज़ इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जाते जाते जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है आपका बहुत शुक्रिया। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।